कि एक साथ में है, कई देवता याद आते हैं। कोई बात नहीं। एक प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवती तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे, सब है, सब भगवत स्वरूप है। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे बढ़ जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत्य चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बस इधर का दैवी संपदा का। तो सत्य चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी। आसक्ति कईयों से नहीं होती, एक कोई ऐसा उतरेगा उनमें से जिसमें आपको मन जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो, क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया अभी विजय तो मिली नहीं उससे, तो ये भी छोड़ देगा, पीछे हट जाएगा। उसको क्या देखो, नाम जप नाम पद्धति बता। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, उसको जपो आप, एक देखो और राधा उस समय उसको काटना नहीं चाहिए। नहीं हम कहा राधा बोलो, हमारी जब नहीं बात समझो। इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगा, फिर प्रभु के इस नाम रूप में रुचि प्रकट करें। गुरुदेव आचार्य देव वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से थकाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना, इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है, इसको विविध नामों का, क्योंकि एक में लगना नहीं चाहता, तो इसको विभिन्न नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, आप पवित्र हो तो फिर एक जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में, ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है। कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह पूरे शाम तक भगवान नाम जप करते रहो। और कभी कभी एक दूसरे पे भी आ जाएगी, थोड़ी सी तो इधर अंदर से एकदम जलन लाएंगे, राम 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 राम, फिर धीरे धीरे। और इसमें ये देखना है कि उस जन्म को सह, अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी। और अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में करना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगेगी। बस ये बात हमारे ध्यान रखना, विपत्ति दुख निंदा अपमान को कहा ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना पर अभी भूमिका नहीं बनेगी। इसलिए आपको अगर किसी क्लासों में जाना है, कोई तैयारी करने की, जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थिति को सह लेना, जवाब देना, तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान निंदा मारपीट भी सह गए, कभी आप ये शर्त है। नाम जब करते हुए जब लोग बढ़ जाएगा ना, तब फिर बात बन जाएगी। जैसे कि ये सब लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, विपत्ति आएगी, तो उसको परम पद प्राप्त करना है और चुपचाप सर झुका के निकल जाना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना। तो जब परम पद का लोभ हो जाएगा, भगवान के दर्शन का, भगवत प्राप्ति का, तो आप सह जाएंगे। अगर मैं बोला तो मेरी स्थिति नहीं बदलेगी, मुझे स्थिति बदलना है, मुझे काम को लोग अपनों से ऊपर उठना है, तो मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए सहना है, राधा 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 राधा, फिर सह जाएगा। अभी लोभ नहीं जगा, भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, अभी दिव्य आनंद की प्राप्ति का लोभ नहीं जगा, इसलिए हमें बुरा मान के सह नहीं पाते। हाँ, इसलिए हमें सहना पड़ेगा। बस परमार्थ में तो यही जहाँ आया हम देख लेंगे, तुम तो देखने निकले थे वो तो नहीं देख पाओगे और गिर जाओ।
अपमान, तिरस्कार, ये इस मार्ग के प्रश्न हैं। इनका उत्तर मौन दिया जाता है। आपको जो गाली दे रहा है, मुस्कुराया, चल दिया। तो आदमी दिमाग से समझ पावे है क्या? तो गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो बोल ही नहीं रहा। बस आप पार हो गए। और वो जो कर रहा है, इसे सोचे कि कोई नीच पुरुष है और गाली दे रहा है, अगर हम नहीं बोले तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वो उसको संभाल लेगा। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को संभालने की जरूरत नहीं, तुमको चलो ईश्वर की तरफ, ईश्वर उसे संभाले। क्षमा क्षमा साफा होते भारी, अपने कर्म जाए अबकारी। अबकार करने वाला अपने कर्म से ही नष्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम मत लड़ो, नहीं तो हमें उससे मंगल ही मनाना है। मंगल ही मनाना है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। और जब आप करत के अनुसरण निंदक तीनों पे अनुग्रह किए, तो अनुसरण आपकी ईर्ष्या करते, जो आपकी निंदा करते, आप उनका जब भला बनाओगे तो आपकी भूमिका बदल जाएगी अध्यात्म, और उसकी भूमिका बदल जाएगी अलग। और जो पवित्र होने चाहिए, सब जैसे आपने सुन रखा, तो आपके दिमाग रूपी पॉकेट में बात तो आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं स्फुरित होगी। जब आपको कोई गाली देगा तो आएगा, बाबा तेरे से सहना है, बहुत कठिन है सहना, पर सहना है। एक दिमाग में तो पहुंच गई ये बात सत्संग की, ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। एक बार हारेंगे, दो बार हारेंगे, तीसरी बार आप जीत ही जाओगे, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप सद आश्रय लिए हुए हैं, तो असत पर निश्चय विजय प्राप्त। आपसे भगवत नाम जप की महिमा सुनकर पिछले 1 वर्ष से प्रभु श्री राम जी के नाम का अधिक से अधिक जप करने का प्रयत्न था। आज मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान की नाम जप में निरंतरता एवं प्रभु के नाम में प्रियता क्यों नहीं है? कृपया उचित बात लोगों में कहीं न कहीं हमारी सुख बुद्धि बराबर बनी रही पीछे से। अब भी अंदर से देखो, सुना के हमें लगता है कि भगवान के नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन नाम का कोई स्वाद नहीं है, नाम का कोई आनंद नहीं है। वो आनंद मन अनुभव कर चुका है, उसके लिए किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्र कह रहे कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है। भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करो। और आप जबरदस्ती कराने का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे 4 कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि का गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन का गया, चिंतन करने के कारण चित्त का गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार का गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में खराब हो गई। आपने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूँ, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है।